हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न फॉर फ्री में। जैसा कि आप जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट के हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे प्रीवियस वीडियो में। वो आपके बेसिक लेवल के क्वेश्चंस थे सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर से। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस RS अग्रवाल की बुक से, जो कि आपके पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स के SSC, CGL, RRB, PO और वेरियस अदर बैंकिंग एग्जामिनेशंस में पूछे गए क्वेश्चंस हैं ये। तो आप लास्ट तक बने रहें इस वीडियो में। मैं आज आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर कर दिखाऊंगा, और मेरे सॉल्व करने से पहले आप क्वेश्चन को रीड करें और खुद से ट्राई करें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कॉन्सेप्ट। क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको प्रैक्टिस से ही सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, आपको पता है कि एक टाइम ड्यूरेशन में, एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है एग्जामिनेशन में। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए? प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस आपकी तभी आएगी जब आप डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये जो मैं आपके लिए सीरीज लेकर आया हूँ, इसका मेन पर्पस है आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड। इसीलिए मैं वेरियस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ हर एक चैप्टर से। ठीक है, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। साथ ही साथ अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, कोई प्रॉब्लम है मेरे समझाने में, या फिर आपको कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उन गलतियों पर जो पढ़ाने में मैं कर रहा हूँ उस पर ध्यान दूंगा। साथ ही साथ जो आपके डाउट्स हैं उनको भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹500 फॉर 4 years at 6.25% per annum is equal to the simple interest on ₹400 at 5% per annum for a certain period of time. The period of time is, ठीक है, यहां पर हमको क्या गिवन है? 2 सिंपल इंटरेस्ट गिवन है। ठीक है, और वो दोनों सिंपल इंटरेस्ट क्या है? इक्वल है एक दूसरे के। तो हम यहां पर लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट 1 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट 2। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड। तो यहां पर आप देखिए ₹500 क्या है आपके पास? प्रिंसिपल है। ठीक है, तो प्रिंसिपल को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ टाइम पीरियड के साथ, जो कि 4 years है, और 6.25 क्या है आपके पास? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हम इसको लिखेंगे 625 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई विद 100 इक्वल टू, ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है सेकेंड सिंपल इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, फर्स्ट जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है जिसका प्रिंसिपल ₹500 है, और ये ₹500 4 years के लिए 6.25% पर एनम के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर क्या दे रहे हैं? आपको सिंपल इंटरेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, और ये सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वल है? ये सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ ₹400 विच इज एट द रेट ऑफ 5%, और आपको निकालना है यहाँ पर टाइम पीरियड, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ टी। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन को। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले हम यहीं पर ही कैंसिल आउट करेंगे वैल्यूज को। देखिए कैसे, 100 से आपका 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से आपके जीरोस कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हम कैंसिल आउट करेंगे इसको वैल्यूज को। 5 से आपका 5 कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, 4 से मैं कैंसिल आउट करूंगा 400 को, ये हो जाएगा आपका 100।
25 4 जा 100 होता है, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, तो यहाँ पर 25 आ जाएगा। तो टाइम पीरियड इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 25 डिवाइड बाय 4 विच विल बी इक्वल टू 6 होल 1/4 ईयर्स। ठीक है, ये है आपका आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। आई होप आपको क्लियर है ये क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है प्रीवियस क्वेश्चन से। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है ₹6,000 becomes ₹7,200 in 4 years at a certain rate of simple interest. If the rate becomes 1.5 times of itself, the amount of the same principal in 5 years will be. ठीक है, 6,000 रुपीज क्या है आपके पास, प्रिंसिपल अमाउंट है। ठीक है, और ये अमाउंट 4 इयर्स में कितना बन रहा है 7,200। दैट मीन्स अमाउंट आपके पास कितना है ₹7,200 है। टाइम पीरियड कितना है 4 इयर्स का। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो अब आपको यहां से क्या निकालना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो आप निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट को। सिंपल इंटरेस्ट आपका क्या होगा 7,200 माइनस 6,000 जो कि होगा आपका 1,200 इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट है आपके पास 6,000 मल्टीप्लाई विद टाइम पीरियड विच इज 4 इयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम R% लेंगे, सो R डिवाइड बाय 100। यहाँ पर देखिए सिंपली हम कैंसिल आउट करेंगे जीरोस को जीरोस के साथ। एक आपका जीरो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 2 सा होता है आपका 12, तो ये बन जाएगा 20, 4 5 सा आपका होता है 20, तो R विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 5%। दैट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%। क्लियर है यहाँ तक? अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बन रहा है 1.5 टाइम्स बन रहा है ऑफ इटसेल्फ। दैट मीन्स 1.5 जो आपका है वो मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, दैट इज 5% के साथ। जब हम 5% को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 के साथ तो हमारे पास क्या आएगा न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट, और वो कितना होगा 7.5%। ठीक है, 15 5 का कितना होता है 75, और यहाँ पर डेसिमल है आपके पास 1 डिजिट के बाद, तो ये वैल्यू आ जाएगी 7.5%। तो 7.5% क्या है न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर है? अब आपको निकालना है प्रिंसिपल, सॉरी आपको निकालना है अमाउंट। द अमाउंट ऑफ द सेम प्रिंसिपल इन 5 इयर्स विल बी। प्रिंसिपल क्या है आपका, अमाउंट सेम है। प्रिंसिपल कितना है 6,000 रुपीज। ठीक है, तो हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल आपका सेम है 6,000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना है 7.5। क्लियर है? और टाइम पीरियड है 5 इयर्स का। इसको आप कैंसिल आउट करेंगे, जीरोस आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, और आपके पास मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आएगी 2250। ठीक है, कैसे 5 6 होता है 30, 30 मल्टीप्लाई विद 75 विल बी 2250। तो ये आपके पास आ गया सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन आपको निकालना क्या है अमाउंट, और अमाउंट क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट जो कि है 6,000। तो वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 8250। 8250 क्या आ गया आपके पास, आंसर आ गया। ये है आपके पास अमाउंट, 8250 इज दी अमाउंट विच इज योर आंसर। आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर क्या चीज, कि जब भी आपके पास बिकम्स आए इक्वेशन में, ठीक है, कभी भी स्टेटमेंट में बिकम्स आपके पास अगर वैल्यू आ रही है, किसी भी वैल्यू से पहले अगर बिकम्स आ रहा है तो वो क्या है आपके पास अमाउंट की वैल्यू है। यहाँ पर 7,200 क्या है आपके पास अमाउंट है। कंफ्यूज नहीं होना है आपको एग्जामिनेशन में, कहीं आप इस 7,200 को सिंपल इंटरेस्ट ना मान लें। मैंने क्या कहा, किसी भी वैल्यू के पहले बिकम्स आ रहा है तो वो क्या है वैल्यू अमाउंट है। क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशन में, जिसको आपको ध्यान में रखना है स्टेटमेंट को। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए पर्सन डिपॉजिटेड ₹400 फॉर 2 years, ₹550 for 4 years, and ₹1,200 for 6 years. He received
the total simple interest of rupees 1020, the rate of interest per annum is। ठीक है, टोटल सिंपल इंटरेस्ट आपके पास कितना है 1020। पर्सन ने डिपॉजिट कितना किया 400 रुपीज, कितने ईयर्स के लिए 2 ईयर्स के लिए, तो 400 मल्टीप्लाई विद 2 हो जाएगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई विद टाइम पीरियड मल्टीप्लाई विद रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको निकालना है तो ये हो जाएगा R/100। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में वो क्या कर रहा है 550 रुपीज को ऐड कर रहा है, और ये 4 ईयर्स के लिए वो क्या कर रहा है डिपॉजिट कर रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको मालूम नहीं है, जिसको हम एज्यूम करेंगे R/100। अगेन वो 1200 रुपीज क्या कर रहा है डिपॉजिट कर रहा है, कितने ईयर्स के लिए 6 ईयर्स के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका सेम है R/100। क्लियर है? अब आपको क्या निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो कैसे निकालेंगे आप ले लेंगे कॉमन इन वैल्यूज को। 1020 विल बी इक्वल टू R/100, ये आपने कॉमन ले लिया। यहाँ पर आप कैंसिल आउट करेंगे वैल्यूज को, वैसे जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई कर लीजिए डायरेक्ट। 4 2 जा कितना होता है 8, तो ये वैल्यू हो जाएगी 800 प्लस 540 मल्टीप्लाई विद 4 कितना होगा 2200 प्लस 7200। ठीक है, ये आपके पास वैल्यूज आ गई। अगेन नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे 1020 विल बी इक्वल टू R/100 ब्रैकेट स्टार्ट। अब आप ऐड करेंगे इन वैल्यूज को, तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर जीरोस, सबसे पहले तो 2 जीरोस आएंगी। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास 2 + 2 विल बी 4, 8 + 4 विल बी 12, अगेन 7 + 2 विल बी 9, 9 + 1 विल बी 2। 10,200 वैल्यू आ गई है आपके पास। डबल जीरो से आपके डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, तो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आएगा 1020 डिवाइड बाय 102, तो 10%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया आपके पास 10% आ गया। ये है आपका आंसर। क्लियर है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। यहाँ पर एक पर्सन ने डिपॉजिट किए 3 अमाउंट्स, कौन कौन से 400 रुपीज, 550 रुपीज और 1200 रुपीज, और यहाँ पर टाइम पीरियड क्या है डिफरेंट है। 400 रुपीज उसने 2 ईयर्स के लिए डिपॉजिट किए, 550 रुपीज उसने 4 ईयर्स के लिए डिपॉजिट किए, और 1200 रुपीज उसने 6 ईयर्स के लिए डिपॉजिट किए। और इन तीनों अमाउंट का जो कॉम्बिनेशन है उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1020। ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। टोटल जो उसको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है इन अमाउंट्स को डिपॉजिट करने के बाद आफ्टर ए सर्टेन टाइम पीरियड is rupees 1020 rupees. So you have to find out the rate of interest per annum. तो आपको सॉरी आपको क्या निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट किसके लिए 1 ईयर के लिए। पर एनम का मीनिंग क्या है 1 ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट किसके लिए निकालना है आपको 1 ईयर के लिए। तो आप कैसे निकालेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप कॉमन ले लेंगे, क्योंकि ये कॉमन है आपका किसके लिए सभी अमाउंट के लिए और एक पर्टिकुलर ईयर के लिए। इसलिए मैंने यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को कॉमन ले लिया और सभी अमाउंट्स को क्या कर दिया ऐड कर दिया। मैंने ऐड क्यों किया है स्टूडेंट्स यहाँ पर वैल्यू को, मैंने फर्स्ट जो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट है 400 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई विद R डिवाइड बाय 100, और जो सेकंड सिंपल इंटरेस्ट है आपके पास 550 मल्टीप्लाई विद 4 मल्टीप्लाई विद R/100, और जो थर्ड आपके पास सिंपल इंटरेस्ट है 1200 मल्टीप्लाई विद 6 मल्टीप्लाई विद R डिवाइड बाय 100। इन तीनों को ऐड क्यों किया है, क्योंकि इन तीनों अमाउंट्स का, इन तीनों सिंपल इंटरेस्ट का जो टोटल सिंपल इंटरेस्ट है वो हमको गिवन है क्वेश्चन में 1020 रुपीज। इसीलिए मैंने क्या किया इन तीनों सिंपल इंटरेस्ट को ऐड किया है साथ में। ठीक है, ये था इसका रीजन एडिशन का। अब आप सॉल्व करते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी विल बी ₹600 for after 10 years. If the principal is trebled after 5 years, what will be the total interest at the end of the 10th year? ठीक है, आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कह रही है कि सिंपल इंटरेस्ट आपको गिवन है ₹600। ठीक है, टाइम पीरियड आपको गिवन है 10 ईयर्स फर्स्ट स्टेटमेंट में, और ये सिंपल इंटरेस्ट है आपका ये आफ्टर 5 ईयर्स क्या हो जा रहा है
इसमें प्रिंसिपल जो है आपका वो 3 टाइम्स हो जा रहा है आफ्टर 5 ईयर्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट में तो आपको निकालना है टोटल सिंपल इंटरेस्ट। तो पहले जो आपके पास स्टेटमेंट गिवन है जिसमें कि सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना है 600 रुपीज, टाइम पीरियड है आपके पास 10 ईयर्स, और जो आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट है उसको हम क्या ले लेंगे, पी ही लेंगे एज इट इज। ठीक है, यहाँ से आपकी वैल्यू निकल जाएगी रेट ऑफ इंटरेस्ट की, विच विल बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट आपके पास कितना है 600 रुपीज, प्रिंसिपल अमाउंट को हम पी कंसिडर कर रहे हैं, टाइम पीरियड है टी, सॉरी टाइम पीरियड है आपके पास 10 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका हो जाएगा आर अपॉन 100। ठीक है, जीरो से आपका जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, और आपके पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, रेट ऑफ इंटरेस्ट की, जो कि आएगी आपके पास आर इक्वल टू 6000 डिवाइड बाय पी। ठीक है, so this is 6000 divided by p percentage, this is the rate of interest। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास कितना आ गया है 6000 डिवाइड बाय p परसेंटेज। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेटमेंट को रीड करने पर निकालेंगे वैल्यू किसकी, टोटल इंटरेस्ट की। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट की एट द एंड ऑफ द 10th ईयर। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या किया, हमने 600 रुपीज को सिंपल इंटरेस्ट कंसिडर किया है, टाइम पीरियड आपके पास 10 ईयर्स का है, और यहां से हमने क्या निकाल लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट को। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट आपकी क्वेश्चन की कह रही है इफ द प्रिंसिपल इज ट्रेबल्ड आफ्टर 5 ईयर्स। ट्रेबल्ड का मीनिंग क्या है, 3 टाइम्स। ट्रेबल्ड का मीनिंग है 3 टाइम्स। अगर आपका प्रिंसिपल 3 टाइम्स बन रहा है आफ्टर 5 ईयर्स तो आप निकालेंगे टोटल सिंपल इंटरेस्ट को। ठीक है, तो यहाँ पर दो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएंगे। पहला आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आएगा किसके लिए, फर्स्ट 5 ईयर्स के लिए। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट फॉर दी फर्स्ट 5 ईयर्स। पहले जो आपके 5 ईयर्स हैं उसके लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा आपके पास, वो होगा आपके पास प्रिंसिपल विच इज पी मल्टीप्लाई विद रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपके पास 6000 मल्टीप्लाई विद 5 विच इज द टाइम पीरियड डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई विद पी, और इक्वल टू कितना हो जाएगा ये सिंपल इंटरेस्ट आपका 600 डिवाइड बाय 2। नहीं, सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है, सॉरी, यहाँ पर जीरो से आपके पास जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, पी से पी कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 6 होता है 30, तो ये बन जाएगा 300। ठीक है, 300 आएगा, 600 नहीं आएगा, 300 आएगा ये वैल्यू, ये आएगा ये आपके पास 300 वैल्यू। कैसे, पी से आपका पी कैंसिल आउट हो गया है, यहाँ पर जीरो से आपकी जीरोस कैंसिल आउट हो गए हैं, और 5 6 होता है 30, और जीरो लग गया तो 300 रुपीज क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट फॉर दी फर्स्ट 5 ईयर्स। अब आपके जो रिमेनिंग 5 ईयर्स हैं, ठीक है, लास्ट जो आपके 5 ईयर्स हैं उसके लिए आप क्या निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट, कैसे, थ्राइस करके प्रिंसिपल को। अब प्रिंसिपल आपका क्या हो रहा है 3 टाइम्स हो रहा है इसका, ओरिजिनल प्रिंसिपल का। ठीक है, ओरिजिनली जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट था वो कितना था, पी था, रुपीज पी, जिसको मैंने पी कंसिडर किया यहाँ पर। आफ्टर 5 ईयर्स यही प्रिंसिपल अमाउंट कितना बन रहा है, थ्राइस ऑफ प्रिंसिपल बन रहा है, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल बन रहा है, यानी कि 3p बन रहा है यहाँ पर। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6000। ठीक है, मल्टीप्लाई विद 5 विच इज द टाइम पीरियड डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई विद p। p से आपका अगेन p कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 5 6 होता है 30, 300 मल्टीप्लाई विद 3 विल बी 900। ठीक है, तो लास्ट 5 ईयर्स के लिए आपके पास सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 900 आ गया है, और फर्स्ट 5 ईयर्स के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना था 300। अब टोटल जो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा, 300 प्लस 900 विच विल बी इक्वल टू 1200। so 1200 rupees is the total simple interest after 10 years। ठीक है, at the end of 10th year total simple interest will be 1200 rupees। ये था आपका आंसर इस क्वेश्चन का। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है इस सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू रुपीज 815 इन 3 years and 2 rupees 854 in 4 years। द सम इज, अमाउंट्स टू का मीनिंग क्या है, अमाउंट्स टू का मीनिंग है कि ये जो 815 रुपीज है ये क्या है आपके पास
अमाउंट है, ठीक है। आपको अमाउंट जो है वो कितना मिल रहा है, 815 रुपीज, और कितने टाइम पीरियड के बाद, 3 ईयर्स के बाद। सिमिलरली आपको अमाउंट 854 रुपीज मिल रहा है, 854 रुपीज आपको मिल रहे हैं कब, 4 ईयर्स के बाद। क्लियर है? 815 रुपीज आपको मिल रहे हैं 3 ईयर्स के बाद, 854 रुपीज आपको मिल रहे हैं 4 ईयर्स के बाद। क्लियर है? आपको क्या निकालना है, सम। सम यानी कि प्रिंसिपल आपको अमाउंट निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो आप देखिए, यहाँ पर टाइम पीरियड है आपके पास 3 ईयर्स और अमाउंट है 815। 4 ईयर्स के लिए अमाउंट कितना है, 854। तो यहाँ पर हम निकालेंगे डिफरेंस, ठीक है। 4 माइनस 3 कितना होता है, 1। तो 1 ईयर के लिए आपके पास जो सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आएगा वो कितना होगा, देखिए यहाँ पर 4 854 माइनस 815 होगा आपके पास 39 रुपीज, ठीक है। तो एक साल में जो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आया वो कितना है, वो है आपके पास 39 रुपीज, ठीक है। ये 39 रुपीज क्या है आपके पास, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो 3 ईयर्स के लिए कितना हो जाएगा यही अमाउंट, बताइए। 3 ईयर्स के लिए कितना हो जाएगा, ये होगा 3 मल्टीप्लाई विथ 39, विच विल बी इक्वल टू 117। सो 117 रुपीज आपके पास क्या आ गया, 3 ईयर्स के लिए अमाउंट। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है यहाँ पर 39 रुपीज का। देखिए कैसे आया है, मैं बताता हूँ आपको। 854 रुपीज है अमाउंट, ठीक है। 815 है आपका सेकेंड अमाउंट, ये है आपके पास 4 ईयर्स के लिए, ये है आपके पास 3 ईयर्स के लिए। तो जब हम अमाउंट को अमाउंट से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी सिंपल इंटरेस्ट की, क्यों, क्योंकि डिफरेंस कितना है, 1 ईयर का है, ठीक है। 1 ईयर के डिफरेंस में आपके पास क्या निकल के आएगा, ये सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा। क्लियर है? क्योंकि अमाउंट की जो वैल्यू होती है वो कब ऐड होती है स्टूडेंट्स, जब हम सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करते हैं प्रिंसिपल के साथ। तो प्रिंसिपल तो हमको पता ही नहीं है, जब हमको प्रिंसिपल पता नहीं है तो हम अमाउंट निकाल नहीं सकते, ठीक है। यहाँ पर हमको प्रिंसिपल नहीं पता है, प्रिंसिपल तो हमको निकालना है, ठीक है। हमको पता क्या है अभी, अमाउंट। जब हम अमाउंट को अमाउंट के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पर देखिए 1 ईयर के लिए हमको मिल गया 39 रुपीज का सिंपल इंटरेस्ट। अब 3 ईयर्स के लिए यही सिंपल इंटरेस्ट कितना बन गया, 39 मल्टीप्लाई विथ 3 विच इज 117, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट 3 ईयर्स के लिए कितना मिल गया, 117। अब यहाँ से हम प्रिंसिपल को इजीली निकाल सकते हैं, कैसे। अमाउंट जो है आपके पास 3 ईयर्स के लिए वो कितना है, 815। सिंपल इंटरेस्ट आपके पास कितना है 3 ईयर्स के लिए, 117। तो यहाँ से प्रिंसिपल अमाउंट निकल जाएगा 698, और ये है आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया है क्वेश्चन। मैंने आपको क्या कहा स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग में 815 रुपीज आपके पास है अमाउंट 3 ईयर्स के लिए, ठीक है। 3 ईयर्स के बाद एक पर्सन को मिल रहा है 815 रुपीज, 4 ईयर्स के बाद एक पर्सन को मिल रहे हैं 854 रुपीज, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमको क्या मिल गया, सिंपल इंटरेस्ट। और हमने ईयर्स को भी सब्ट्रैक्ट कर दिया तो यहाँ से हमको 1 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 39 रुपीज। क्लियर है? 39 रुपीज अगर हमारे पास 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है तो 3 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई विथ 39, जो कि आ गया 117। हमको निकालना है प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट हमारे पास 3 ईयर्स का है 815 रुपीज, हमने सिंपल इंटरेस्ट को निकाला है 3 ईयर्स का जो कि है 117। तो यहाँ से हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट आ गया 698 रुपीज, और 698 क्या है आपका आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू रुपीज 50 to 100 इन 5 years एंड टू रुपीज 5680 इन 7 years एट सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है। अब ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन से, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या निकाला था, प्रिंसिपल अमाउंट। यहाँ पर हमको क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट।
सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था कि हम अमाउंट को लिखेंगे एज इट इज। ठीक है, अमाउंट जो है आपका वो कितना है, ₹5200। कितने ईयर्स के लिए, 5 ईयर्स के लिए। सेकंड जो आपके पास अमाउंट है वो है ₹5680, और ये कितने ईयर्स के लिए है, 7 ईयर्स के लिए। ठीक है, 5 ईयर्स के बाद हमको अमाउंट मिल रहा है 5200, 7 ईयर्स के बाद हमको अमाउंट मिल रहा है ₹5680। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इन वैल्यूज को और निकाल लेंगे सिंपल इंटरेस्ट को। कैसे, 480 रुपीज। ठीक है, सिमिलरली 7 माइनस 5 कितना होगा, 2 ईयर्स। ठीक है, तो 2 ईयर्स के लिए हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 480। ठीक है, तो 1 ईयर के लिए कितना आएगा सिंपल इंटरेस्ट, 480 डिवाइड बाय 2, विच विल बी 240 रुपीज। ठीक है, 240 रुपीज जो है हमारा सिंपल इंटरेस्ट है 1 ईयर के लिए। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ से हमको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट किसके लिए, 5 ईयर्स के लिए। ठीक है, तो 5 ईयर्स के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 240 मल्टीप्लाई विद 5, विच विल बी इक्वल टू 0, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 11, 1200 रुपीज। 1200 रुपीज क्या है हमारे पास, 5 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट है। अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट कैसे निकालेंगे, देखिए प्रिंसिपल विल बी इक्वल टू 5200 माइनस 1200। ठीक है, 5 ईयर्स के लिए अमाउंट क्या है हमारे पास 5200, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 1200, तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 zeros, 5 माइनस 1 ओनली 4, 4000 रुपीज। 4000 रुपीज के आ गया प्रिंसिपल। अब निकालना है हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1200, प्रिंसिपल कितना है 4000 रुपीज, मल्टीप्लाई विद टाइम पीरियड कितना है 5 ईयर्स का, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है हमको R/100। ठीक है, जीरोस के आपके जीरोस कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पर, अगेन 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 3 जा कितना होता है 12, यहाँ पर हो जाएगा 30, 5 6 जा कितना होता है 30, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू 6%। ठीक है, ये है आपका आंसर। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, हमने किया अमाउंट्स को सब्ट्रैक्ट। ठीक है, 7 ईयर के बाद हमको अमाउंट मिल रहा है 5680 रुपीज, 5 ईयर्स के बाद हमको अमाउंट मिल रहा है 5200 रुपीज। इन दोनों वैल्यूज को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमारे पास वैल्यू क्या आ गई सिंपल इंटरेस्ट की 480। ठीक है, और 2 ईयर्स का क्या आ गया डिफरेंस। ठीक है, यानी कि 2 ईयर्स के लिए हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट क्या है 480 रुपीज है। यहाँ पर मैं माइनस का साइन लगा रहा हूँ सब्ट्रैक्ट करने के लिए। अब 1 ईयर के लिए हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 480 डिवाइड बाई 2, जो कि आ गई वैल्यू 240 रुपीज। ठीक है, 1 ईयर के लिए हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है 240 रुपीज, तो 5 ईयर्स के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 240 मल्टीप्लाई विद 5, जो कि वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1200। 1200 रुपीज क्या है आपके पास 5 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट। हमारे पास 5 ईयर्स का अमाउंट है 5200 रुपीज, सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाल लिया है 5 ईयर्स का 1200 रुपीज, तो यहाँ से हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट निकल जाएगा कितना 4000 रुपीज। ये 4000 रुपीज आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, और आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट है 1200 रुपीज 5 ईयर्स के लिए, तो 4000 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 ईयर्स के साथ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6%। तो 6% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ दिस क्वेश्चन विच इज योर आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये स्टेप क्लियर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशन में, इसलिए आप स्टेप्स को ध्यान में रखें। आप ये ध्यान में रखें कि अमाउंट को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे अमाउंट के साथ तो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, और जब आप दो टाइम पीरियड्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, डिफरेंस किसका, टाइम पीरियड्स का, यानी कि 2 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट क्या है 480 रुपीज। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है आपका, जब हम ऐड करते हैं किसको, फर्स्ट सिंपल इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है उसको सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट के साथ। प्रिंसिपल अमाउंट हमारा हमेशा सेम रहता है।
ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट हमेशा हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। चेंज किस में आता है, अमाउंट में और सिंपल इंटरेस्ट में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इज सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट डबल्स इन 7 years, इट विल बिकम 4 times इन। ठीक है, एक सम ऑफ मनी है, वो हो रही है आपकी डबल, कब, 7 years में। यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या है आपका, सेम है। ठीक है, और ये जो आपका अमाउंट है ये डबल हो रहा है कब, 7 years में, दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, डबल्स इन 7 years, इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो आपका सम ऑफ अमाउंट है ये सिंपल इंटरेस्ट पर क्या बन रहा है, डबल हो रहा है। डबल का मीनिंग क्या है कि अमाउंट जो है आपका प्रिंसिपल का वो क्या हो रहा है, ट्वाइस हो रहा है, किसका, प्रिंसिपल का। द अमाउंट विच अ पर्सन इज इन्वेस्टिंग, लेट अस सपोज प्रिंसिपल अमाउंट जो है आपका पी है, अगर ये पर्सन इन्वेस्ट करता है पी एज ए प्रिंसिपल अमाउंट, उसको कुछ सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है इस प्रिंसिपल से, तो वो जो आपका अमाउंट है वो डबल हो रहा है, कब, 7 years के बाद। इसका मतलब ये है कि आपका जो अमाउंट है वो डबल हो रहा है। ठीक है, अमाउंट आपका क्या हो रहा है, वो डबल हो रहा है, कब, 7 years के बाद। ये आपको ध्यान में रखना है, सिंपल इंटरेस्ट डबल नहीं हो रहा है, ए सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट डबल्स इन 7 years। क्लियर है, ये आपकी क्वेश्चन है। अब आपको बताना है इट विल बिकम 4 times इन, यानी कि ये अमाउंट 4 times आपका कब बनेगा, यानी कि टाइम पीरियड निकालना है आपको। क्वेश्चन मार्क किसके लिए है, टाइम पीरियड के लिए है। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे इसको स्टूडेंट्स, देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि 2p माइनस पी, विच विल बी इक्वल टू पी ओनली। तो सिंपल इंटरेस्ट आपके पास कितना आ जाएगा, पी आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट आपका क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, टाइम पीरियड आपको क्या करना है, निकालना है। टाइम पीरियड आपको गिवन है 7 years का, डिवाइड बाय 100। क्लियर है, प्रिंस सिंपल इंटरेस्ट क्या है आपके पास, पी, जो कि हमने यहाँ पर निकाल लिया था, इसको हमने एज इट इज पुट कर दिया यहाँ पर। प्रिंसिपल अमाउंट क्या है वो भी मैंने सपोज किया था पी ओनली। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट को मैं एक्स सपोज नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर पी ही सपोज कर रहा हूँ। तो प्रिंसिपल अमाउंट को मैंने क्या लिखा है, पी लिखा है यहाँ पर। पी से आपका पी कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 100/7%। ठीक है, 100/7% आपके पास क्या आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। क्लियर है, अब यही अमाउंट आपका क्या बन रहा है, 4 times बन रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब 4p माइनस पी, विच विल बी इक्वल टू 3p। ठीक है, 4p क्या है आपके पास, अमाउंट है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट अगर आपके पास 4p है, प्रिंसिपल है आपके पास p, तो 4p माइनस p कितना हो जाएगा, 3p। यानी कि 3p आपके पास क्या है, अब सिंपल इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल आपको पता है सेम रहता है, जो कि p ही रहेगा यहाँ पर। इस केस में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने निकाल लिया 100/7। ठीक है, मल्टीप्लाई विद 100, और टाइम पीरियड हमको निकालना था, इसको हम सपोज करेंगे टी ओनली। p से आपका p कैंसिल आउट हो जाएगा, 100 से आपका 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, टाइम पीरियड इक्वल टू आएगा 7 3 21, विच विल बी 21 ईयर्स। ये है आपका आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा ट्रिकी था ये क्वेश्चन। ठीक है, इसमें ट्रिक क्या थी कि आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो रही होगी कि ये अमाउंट है या फिर सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट आपका क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये अमाउंट आपका ट्वाइस हो रहा है प्रिंसिपल का। सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट डबल्स इन 7 years। सम ऑफ मनी क्या कर रहा है, एक पर्सन इन्वेस्ट कर रहा है सिंपल इंटरेस्ट पर, और ये अमाउंट क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, कब, 7 years के बाद। ये आपको ध्यान में रखना है। तो 21 years आपका आंसर था इस क्वेश्चन का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ ए सम ऑफ मनी डबल्स इन 6 years, हाउ मच विल इट बिकम इन 8 years। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सेम है प्रीवियस क्वेश्चन से। ठीक है, तो इसको आप कैसे करेंगे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपके पास कह रहा है कि अगर सम ऑफ मनी डबल हो रही है 6 years में, तो आप बताएं कि
ये कितनी बनेगी 8 साल बाद। ठीक है, अमाउंट आपको पता चल गया कितना है, ट्वाइस ऑफ प्रिंसिपल, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट क्या है आपका, पी है। पी इक्वल टू पी क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट, और अमाउंट आपको पता है ये हो गया डबल, किसका, प्रिंसिपल का। इफ सम ऑफ मनी डबल्स इन 6 ईयर्स, 6 ईयर्स मीन्स टाइम पीरियड क्या है, 6 ईयर। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट। कैसे निकलेगा वो, पहले तो सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा हमारे पास 2p माइनस पी, विच विल बी इक्वल टू p ओनली। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, p, प्रिंसिपल अमाउंट भी p है हमारे पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको निकालना है r, मल्टीप्लाई विद टाइम पीरियड 6 डिवाइड बाय 100। p से आपका p कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 0। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू 50/3%। ठीक है, 50/3% क्या आ गया आपके पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पर, हाउ मच विल इट बिकम इन 8 ईयर्स, यानी कि ये आपका जो अमाउंट है वो 8 साल बाद कितना बनेगा। तो आप कैसे निकालेंगे इसको, देखिए अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट विच इज पी, ठीक है, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास कितना है, 50 मल्टीप्लाई विद टाइम पीरियड इज 8 ईयर्स डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई विद 100। ठीक है, तो अब यहाँ से हम निकाल लेंगे किसको, सिंपल इंटरेस्ट को। ठीक है, 0 से आपका 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 2 होता है 10, 2 4 होता है 8, विच विल बी इक्वल टू 4p डिवाइड बाय 3। ठीक है, 4p डिवाइड बाय 3 हमारे पास क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट। अब आपको क्या निकालना है, अमाउंट। तो अमाउंट हम कैसे निकालते हैं, 4p डिवाइड बाय 3 प्लस p। अमाउंट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, विच विल बी इक्वल टू 4p प्लस 3p डिवाइड बाय 3। 4 प्लस 3 कितना होता है, 7, 7p डिवाइड बाय 3। ठीक है, 3 2 कितना होता है 6, 1 डिवाइड बाय 3। तो 2 होल 1/3 p विल बी योर अमाउंट। ठीक है, ये है आपका आंसर इस क्वेश्चन का। क्लियर है, 2 होल 1/3 p इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द अमाउंट। ठीक है, अमाउंट हमने क्यों निकाला लास्ट में, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है आपसे स्टेटमेंट, हाउ मच विल इट बिकम। बिकम का मीनिंग क्या है, ये अमाउंट कितना बनेगा, अमाउंट आपको निकालना है, हाउ मच विल इट बिकम इन 8 ईयर्स। ठीक है, यानी कि ये जो आपके पास अमाउंट जो कि डबल हो रहा है 6 ईयर्स के बाद, ये 8 ईयर्स के बाद कितना बनेगा। तो ये 8 ईयर्स के बाद जो है आपको कितना बनेगा स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल अमाउंट का 2 होल 1/3 बनेगा। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट का, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये था आपका आंसर इस क्वेश्चन का। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन है होमवर्क। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट टू इंक्रीज इट्स वैल्यू बाय 40%। ठीक है, कि कितना टाइम लगेगा एक सम ऑफ मनी को जो कि इन्वेस्ट की गई है 5% के लिए पर एनम पर, और सिंपल इंटरेस्ट जो है उसका वो इंक्रीज हो रहा है किससे, 40% वैल्यू से। यहाँ पर आपको क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है, यानी कि टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है, सिंपल इंटरेस्ट जो है आपका वो इंक्रीज हो रहा है किससे, 40% से। तो यहाँ पर परसेंटेज का भी रोल है इस क्वेश्चन में, आपको परसेंटेज को भी ध्यान में रखना है। मैं कई बार आपसे कह चुका हूँ कि परसेंटेज के क्वेश्चंस को आपको सबसे पहले सॉल्व करना है, सबसे पहले आपको परसेंटेज चैप्टर को ही स्टडी करना है क्वांट में। पहले आप क्या स्टडी करेंगे, परसेंटेज चैप्टर को, उसके बाद आएंगे आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर, फिर आएंगे आप प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स पर, फिर आएंगे आप एवरेज चैप्टर पर। ठीक है, ये बेसिक आपके फंडामेंटल्स है, फाउंडेशन है किसके, क्वांट चैप्टर के। इसके बिना आप किसी भी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई नहीं कर सकते क्वांट के। ठीक है, ये क्वांट के बेसिक चैप्टर्स हैं, उसके बाद ही आप अप्रोच करें डिफरेंट वेरियस अदर चैप्टर्स को। तो ये था आपका क्वेश्चन होमवर्क के लिए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया है तो मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ कि अपने फ्रेंड्स के साथ इस सेशन को शेयर करें।
और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, और मुझे बताएं कि मैं क्या इम्प्रूवमेंट करूं आपको समझाने के लिए, क्या बेस्ट मेथड होगा आपको समझाने के लिए। साथ ही साथ अगर आपके कोई डाउट हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।